सो हे गाइस, वेलकम बैक टू योर एड्यू गाइड। तो आज हम शुरू करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है। और ये चैप्टर जो है पूरा का पूरा एक ही वीडियो में नहीं होगा, 3 से 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। ठीक है। तो सबसे पहले भाई, मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? देखो भाई, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अभी मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें दूसरों से काम करवाया जाता है ताकि अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो पाए। ठीक है, अच्छे से यानी इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। ठीक है। अभी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, देखते हैं। चलो, इफेक्टिवनेस मतलब अगर मैं बोलूँ कि भाई टास्क को सही वक्त पे खत्म करना, सही टाइम पे खत्म करना, दैट इज इफेक्टिवनेस। अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूँ तो एफिशिएंसी मीन्स अगर कम से कम कॉस्ट में हमारा गोल अचीव हो रहा है, या फिर जो रिसोर्सेज है वो ऑप्टिमली यूटिलाइज हो रहे हैं, मतलब उसका बेस्ट पॉसिबल यूज हो रहा है, तो दैट इज एफिशिएंसी। ठीक है। अभी देखो क्या लिखा है, इफेक्टिवनेस इन मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज एंड अचीविंग गोल्स। ठीक है। एफिशिएंसी मतलब क्या लिखा है, एफिशिएंसी रिफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क विद मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, कम से कम कॉस्ट में हमारा गोल अचीव हो रहा है या फिर टास्क कंप्लीट हो रहा है, एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब बेस्ट पॉसिबल वे में हमारे रिसोर्सेज जो है वो यूज हो रहे हैं, तो उसको कहते हैं एफिशिएंसी। ठीक है। तो मीनिंग एंड डेफिनेशन क्लियर हो गया आपका। ठीक है। तो सेकंड हम आगे बढ़ते हैं भाई, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है। सबसे पहला है गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड मतलब क्या, देखो सिंपल समझो, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड मतलब अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में गोल सेट किया गया है या फिर टारगेट कोई भी सेट किया गया है, तो ही मैनेजमेंट एग्जिस्ट करता है। दैट इज गोल ओरिएंटेड मतलब अगर गोल है तो मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी, अगर गोल है तो मैनेजमेंट है, गोल नहीं है तो देयर इज नो नीड ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा ना, क्योंकि टारगेट ही हमने सेट नहीं किया कि यहाँ तक हमें रिजल्ट चाहिए, तो टारगेट होगा तो ही मैनेजमेंट काम का है, वरना कोई काम का नहीं। ठीक है। तो भाई देखो क्या लिखा है, एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टेब्लिश्ड टू अचीव सम गोल्स। ठीक है, कोई ना कोई गोल्स होते हैं। गोल्स आर द बेसिक रीजंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। गोल्स की वजह से ही ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, गोल्स हैं तो ऑर्गेनाइजेशन है, गोल्स है तो मैनेजमेंट की जरूरत है, वरना नहीं है। ठीक है। मैनेजमेंट यूनाइट्स or combines the efforts of different individuals in organization for achieving these goals। क्या करता है, अलग अलग लोगों को एक साथ यूनाइट करता है मैनेजमेंट, और ग्रुप गोल्स को अचीव करने में मदद करता है। ठीक है। देखो यहाँ पर एग्जांपल लिखा है कि भाई द गोल ऑफ अ रिटेल स्टोर मे बी टू इंक्रीज sales, but goal of school is to provide education to children। Different organization have different goals। ठीक है, different organizations have different goals। ठीक है, रिटेल स्टोर की बात की है तो उनका गोल ये हो सकता है कि सेल्स इंक्रीज करनी है, और स्कूल्स का यहाँ पर लिखा है तो स्कूल का गोल ये हो सकता है कि अच्छी से अच्छी एजुकेशन बच्चों को दी जाए। ठीक है। मैनेजमेंट इज परवेसिव। परवेसिव मतलब यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब कोई भी फील्ड हो, चाहे इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, चाहे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, लार्ज स्केल बिजनेस हो, स्मॉल स्केल बिजनेस हो, सिर्फ बिजनेस नहीं बट कोई कुछ भी, मतलब स्कूल्स हो, हॉस्पिटल्स हो, कुछ भी हो, सब में मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड, मैनेजमेंट इज नेसेसरी। देखो, इसीलिए इसको यूनिवर्सल फेनोमेनन कहा है, सभी जगह पे चाहिए। ठीक है। देखो क्या लिखा है, मैनेजमेंट इज अ परवेसिव एज इट इज रिक्वायर्ड इन ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस, इन ऑल डिपार्टमेंट्स, सारे डिपार्टमेंट्स में, एंड एट ऑल द लेवल्स, सारे लेवल्स में मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल फेनोमेनन। ठीक है। द यूज ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू बिजनेस फर्म्स ओनली। ने क्या कहा, बिजनेस फर्म्स में ही रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, इट इज एप्लीकेबल इन, चाहे प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, मैंने बोला ना इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो, स्कूल्स हो, हॉस्पिटल्स हो, मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड और इज नेसेसरी एवरीवेयर। ठीक है। अभी देखो आगे क्या है, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। अभी मल्टी डायमेंशनल मतलब देखो 3 डायमेंशन होते हैं, देखते हैं आगे।
मैनेजमेंट ऑफ वर्क मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क इज टू बी डन, तो उसका मैनेजमेंट करना पड़ता है, काम का मैनेजमेंट करना पड़ता है, ठीक है। सेकंड, मैनेजमेंट ऑफ पीपल मतलब देखो, उस काम को पूरा करने के लिए लोग तो चाहिए, ठीक है, लोग तो चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स तो चाहिए, एम्प्लॉयज तो चाहिए, तो उन एम्प्लॉयज को मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। देखो, दूसरों से काम करवाना मतलब इट्स नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी, ठीक है, सबके बस की बात नहीं है वो, बट देखो इसीलिए मैनेजमेंट इज वेरी नेसेसरी ओवर हियर, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ऑपरेशंस मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन, देखो वर्क और पीपल का कॉम्बिनेशन। अभी फॉर एग्जांपल मान लो 1000 यूनिट्स हमें प्रोड्यूस करने हैं, तो 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए मान लो कि 30 एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी, 30 या फिर 20 से 30 एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी। तो वो 20 से 30 एम्प्लॉयज जब उनको ये रॉ मटेरियल फिर मशीनरी फिर वो सब दिया जाएगा, जब वो काम शुरू करेंगे, ठीक है, व्हेन दे विल स्टार्ट, तो हमें ये भी मेक आउट करना जरूरी है ना कि कोई ऑब्स्टिकल तो बीच में नहीं आ रहा है ऑपरेशंस में, ठीक है। देखो, अगर मान लो 1000 यूनिट बनाने हैं, तो 1000 यूनिट हमें ये मेक श्योर करना है, हमें ये इंश्योर करना है कि 2000 यूनिट जो है वो टाइम पे बन जाए, टाइम पे कंप्लीट हो जाए टास्क, ठीक है। दूसरा हमें ये ध्यान रखना है कि कोई एम्प्लॉय जो है वो छुट्टी ना मारे या फिर कोई भी ऐसा ऑब्स्टिकल ना आए, ठीक है, और अच्छे से गोल्स अचीव हो जाए। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, लोगों को भी मैनेज करना पड़ेगा। थर्ड, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, जो भी डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं उस एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए, तो उनका भी मैनेजमेंट करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, वो हो गया। अभी देखो भाई, मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है, कंटिन्यूअस प्रोसेस। कैसे? देखो, मैनेजमेंट व्हाई इज व्हाई इट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। एक बार मैनेजमेंट कर दिया, काम खत्म हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो तो उसके अंदर मान लो एक बार आपने प्लानिंग की, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, फिर फीडबैक वगैरह वगैरह सब हो गया, ठीक है। तो एक ही बार करोगे तो दैट्स नॉट इट, राइट, मतलब कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मैनेजमेंट बार बार करना पड़ता है, ठीक है। डिपेंड्स ऑन द एनवायरनमेंट। हमें देखो, मैनेजमेंट इज डायनेमिक, वो भी आएगा आगे। तो मैनेजमेंट कंटिन्यूअस कैसे है कि एक ही बार ये सब करके लाइफ टाइम नहीं चलने वाला है, ठीक है। हर साल अलग गोल होगा ऑर्गेनाइजेशन का, हर महीने अलग गोल होगा, तो उस हिसाब से प्लानिंग करनी पड़ेगी, उस हिसाब से ऑर्गेनाइजिंग करनी पड़ेगी। तो यू कैन नॉट जस्ट प्लान वंस और ऑर्गेनाइज वंस एंड लीव इट हाउ इट इज, ठीक है। कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंटिन्यूअसली चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, ठीक है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, फिर वापस से प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये जो मैं बोल रहा हूँ वो सारे फंक्शंस हैं, ठीक है, मैनेजमेंट के। तो मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। क्या लिखा है देखो, is a never-ending function or all the functions of management are performed simultaneously, एक के बाद एक परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज अ सीरीज ऑफ कंटिन्यूअस कंपोजिट बट सेपरेट फंक्शंस। कंटिन्यूअस है सीरीज पूरी और कंपोजिट है बट फंक्शंस अलग है, ठीक है। मैनेजर्स परफॉर्म ऑनगोइंग सीरीज ऑफ फंक्शंस कंटिन्यूअसली इन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कंटिन्यूअसली वो लोग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एक्सेट्रा, ठीक है। अभी आता है हमारे पास ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, ठीक है, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। अभी देखो कैसे ग्रुप एक्टिविटी की, वन पर्सन कांट डू एवरीथिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो वो एक मैनेजमेंट जो है ना, एक ग्रुप एक्टिविटी है। क्या लिखा है देखो, मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ सेवरल पीपल हु वर्क एज ए ग्रुप, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं और उन लोगों के यूनाइटेडली मतलब कंबाइंडली जो एफर्ट्स वो लोग डालते हैं, उसकी वजह से एक मतलब कॉमन गोल अचीव होता है, ना कि एक अकेले बंदे के एफर्ट्स से, ठीक है। तो दैट इज द रीजन मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, ठीक है। ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हैव अ डिफरेंट पर्पस फॉर ज्वाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। देखो, अलग अलग लोगों के अलग अलग जो है पर्पस होते हैं, अलग अलग मोटिव होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। मतलब फॉर एग्जांपल, एक बंदे का मोटिव यही है कि भाई मुझे पैसा ही कमाना है, तो मैं इसमें जा रहा हूँ, इस ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कर रहा हूँ।
अभी दूसरा ये कहता है कि भाई मुझे एक स्टेटस चाहिए बहुत अच्छा वाला, मुझे एक अच्छा रिस्पेक्ट चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है, तो उसकी वजह से मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहता हूँ। अलग अलग लोगों के अलग अलग मोटिव होते हैं ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने के। तो एक अच्छा मैनेजर वही होता है जो इन सब के इंडिविजुअल जो गोल्स हैं और इंडिविजुअल गोल्स और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को साथ में लेकर चले। एक अच्छा मैनेजर वही होता है जो इन दोनों को साथ में लेकर चले, इंडिविजुअल गोल्स और जो है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ठीक है। बट एज अ मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दे वर्क टूवर्ड्स फुलफिलिंग द कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर होने के नाते वो लोग ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल को अचीव करने की तरफ ही ध्यान देते हैं ज्यादा, ठीक है। अभी डायनेमिक फंक्शन देखो, मैंने बोला था कि भाई देखो बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ही डायनेमिक है, मतलब सिचुएशंस के हिसाब से करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशंस में, ठीक है, कोई भी हो तो सिचुएशंस के हिसाब से चेंजेस आते हैं, तो दैट इज डायनेमिक, ठीक है। देखो मैनेजमेंट मस्ट मेक चेंजेस इन गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड अदर एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द एनवायरनमेंट। अभी देखो सराउंडिंग्स में जो भी चेंजेस आते हैं उस हिसाब से मैनेजमेंट मतलब ऑर्गेनाइजेशन को उनके गोल्स या फिर ऑब्जेक्टिव्स को चेंज करना पड़ सकता है। तो मैनेजमेंट इज डायनेमिक फंक्शन। टू बी सक्सेसफुल an organization must change itself and its goal according to needs of the environment, ठीक है। नीड्स मतलब देखो मैकडोनल्ड्स का अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ तो मैकडोनल्ड्स में देखो सबको पता है कि वो इंडिया की कंपनी नहीं है, बाहर की है, ठीक है। तो एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज करना मतलब क्या कि भाई वो तो नॉनवेज सेल करते हैं, ठीक है, बाहर तो नॉनवेज ही सेल करते हैं, बट इंडिया में उन्होंने क्या देखा कि इंडिया में लोग वेज ज़्यादा खाते हैं और उसमें भी मतलब आलू बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो उन्होंने क्या किया, दे ऑफर द आलू टिक्की बर्गर, ठीक है, आलू टिक्की बर्गर उन्होंने ऑफर करना शुरू किया इंडिया के मार्केट में सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज किया, तभी वो सर्वाइव कर पाए मार्केट में। तो द थिंग इज कि भाई अगर आप एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज करोगे तो यू कैन सर्वाइव इन मार्केट, ठीक है। देखो क्या लिखा है, मैकडोनाल्ड द फास्ट फूड जायंट मेड मेजर चेंजेस इन इट्स मेन्यू टू बी एबल टू सर्वाइव इन इंडियन मार्केट। एग्जाम्पल इट ऑफर्स द आलू टिक्की बर्गर, ठीक है। अभी लास्ट आता है हमारा इंटेंजिबल। इंटेंजिबल मतलब क्या होता है कि विच कैन नॉट बी seen, which cannot be physically touched, but it can be felt, ठीक है। जो हम देख नहीं सकते, जो हम छू नहीं सकते, बट हम फील कर सकते हैं, इंटेंजिबल मैनेजमेंट को हम फील कर सकते हैं। देखो क्या लिखा है, मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स, मैनेजमेंट फंक्शन कैन नॉट बी फिजिकली सीन बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट। अब यार देखो हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, बिजनेस स्टडीज में आपको 95 मार्क्स स्कोर करने हैं आउट ऑफ 100, आपका ये गोल है, तो आपने उस हिसाब से तैयारी की होगी, उस हिसाब से सब कुछ मैनेज किया होगा, तो ही आपके 95 आएंगे ना। अगर आपने मान लो कि भाई आपके 85 आए या फिर 70 आए, 75 आए, तो आपने उस हिसाब से मैनेज किया होगा, कुछ ना कुछ छूट गया होगा आपसे, कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हुई होंगी, तो आपको जो है वो रिजल्ट में दिखाना कि भाई अगर आप 95 आउट मतलब आपका गोल था कि मुझे 95 लाने हैं और 95 ही आए, तो वो आपको रिजल्ट में दिखाना, वो आपको फील हुआ ना। मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल फोर्स, उसका प्रेजेंस जो है ना फील हो सकता है, ना कि उसको हम टच कर सकते हैं, ना कि उसको हम देख सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल है कि भाई मुझे कैसे भी करके 50 लाख का सेल करना ही करना है, ठीक है, कैसे भी करके 50 लाख का सेल करना ही करना है, और एट द एंड मतलब रिजल्ट क्या आता है कि वो 50 लाख का ही सेल करता है, तो आपको रिजल्ट में तो यही मिला ना, आपको आपको फील हुआ ना कि भाई मैंने गोल रखा था 50 लाख की सेल का और रिजल्ट भी वही आया 50 लाख की सेल। मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल फोर्स, ठीक है। तो भाई देखो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्दी आ जाएगा आपके पास, ठीक है। आपको इस वीडियो में बेस्ट पार्ट कौन सा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है।
और आगे का पोर्शन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए और नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट आपके पास जल्द ही आ जाएगा। और हाँ, अगली वीडियो कौन से सब्जेक्ट की चाहिए या फिर कौन से चैप्टर की चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू योर रेडियो गाइड। ठीक है, बाय।